अब क्वेश्चन जो है 6 सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें जो है इसका क्या निकलता है आंसर। और यहाँ का आ रहा है कि क्या AP 11 8 5 2 डैश डैश का जो है एक पद -150 है और क्यों, ये भी बताना है। यानी AP जो दिया गया है उस AP में एक पद है -150, वो बताना है कि वो ज्ञात करना है कि उस AP में -150 आता है कि नहीं आता है। तो ये तभी होगा जब उस AP का जो है n का मान यानी पदों की संख्या पूर्णांक में ना रहे, ऋणात्मक संख्या में ना रहे और भिन्न में भी ना रहे, तब जाके वो क्या होगा कि उस AP में वो पद होगा। ठीक है, चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और फिर यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से आता है। तो AP दिया गया है, ठीक है, उस AP को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जो AP यहाँ पे दिया गया है। तो AP में है मान 11 8 5 11 8 5 फिर 2 डैश 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 और आखिरी का जो पद कह रहा है कि -150, यानी ये चीज दिया है कि नहीं है, ये इस AP में -150 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो है से बताए कि अगर n का मान सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्या आ जाए तो वो जो है इसमें होगा, यानी पद जो है इस AP में होगा। अगर ऋणात्मक में आ जाए या माइनस में आ, सॉरी माइनस या ऋणात्मक दोनों ही हुआ, अगर उसमें आ जाए या जो है भाग देने पे यानी पॉइंट में आ जाए तो तब वो AP में नहीं होगा, यानी ये पद जो है AP में नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 11, उसके बाद लिखेंगे सार्व अंतर D बराबर जो है A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 का मान हो गया 8 माइनस हो जाएगा 11, माइनस करेंगे तो -3 होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद जो है जो माइनस है यहाँ पे 150 जो दिया गया है ये आखिरी का पद है, तो आखिरी का पद है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये AN है -150। जब सॉल्व करने के टाइम में तो लिखना ही पड़ेगा कि ये AN का जो है आखिरी पद है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो अब AN के जगह में बैठाएंगे -150 बराबर A का मान हो गया 11, फिर प्लस N का मान हो जाएगा नहीं है N माइनस 1 और D का मान हो गया -3। क्लियर है, तो -150 ये 11 जो है प्लस में है तो -11 बराबर हो जाएगा N माइनस 1 इंटू -3। अब ये दोनों संख्या माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा -161 बराबर हो जाएगा N माइनस 1 और फिर इंटू में हो जाएगा -3। क्लियर है। अब इसके बाद जो है लिखेंगे N माइनस 1 बराबर -161 बट्टे में लिखेंगे -3। ये संख्या जब इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये संख्या बट्टे में हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो N माइनस 1 बराबर हो जाएगा 161 बट्टे 3। अब चेक करना है कि ये संख्या कटता है कि नहीं कटता है, तो 161 को 3 से भाग कर देते हैं तो 5 से हो जाएगा 5 तिये 15 और ये घटेगा तो 1 1 3 तिये 9, 3 तिये 9 हो जाएगा, घट के 2 फिर पॉइंट लेंगे 0 6 तिये 18, यानी ये संख्या कटेगा नहीं। ठीक है, यानी बार बार जो है 6 आएगा और आखिरी में जो है शेष बचता ही रह जाएगा। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे कि ये जो आया है N माइनस 1 बराबर 53.66 उसको लिखेंगे इसको घटाने पे। अब लिखेंगे N बराबर 53.66 प्लस 1, तो N बराबर दोनों को जोड़ेंगे 54 हो जाएगा 54.66, यानी N का मान जो हमारा क्या निकल गया दशमलव में निकल गया। क्लियर है। तो एक हमको जो है भिन्न में निकालना था, धनात्मक पूर्णांक संख्या आना चाहिए था, तो ये नहीं आ रहा है। तो यही एक कारण देना है कि यहाँ पे जो है यहाँ n का जो मान है, n का जो मान आया है वो क्या है भिन्नात्मक नहीं है, यानी भिन्न के रूप में नहीं है, भिन्नात्मक संख्या जो है नहीं है। तो n का जो मान होगा वो क्या होगा संभव नहीं होगा,
जो n के लिए क्या होगा, संभव नहीं होगा, जो n के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे जब संभव नहीं रहेगा तो इस एपी में जो -150 जो है ये नहीं होगा, यानी लिखेंगे इसलिए इस एपी में -150 नहीं होगा। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। जब यहाँ पे n का मान जो है अगर बट्टे में रहता, ठीक है, यानी बट्टे में रहता, यानी या वो धनात्मक में रहता, सिंपल समझ लीजिए कि वो धनात्मक में रहता यानी प्लस में रहता, फिर माइनस में नहीं, अगर प्लस में रहता तो वो जो है एपी में होता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में आया है, और अगर ऋणात्मक में भी रहता तो भी नहीं आता। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन।